जल्दी अपने घरों में चलते हैं, तेज बारिशें शुरू हो गई हैं। मम्मा मुझे बारिश में नहाना है, मैं घर नहीं जाऊंगा। नहीं नहीं कुकू, ये तूफानी बारिशें हैं, इनमें बहुत खतरा होता है। वैसे भी सभी पक्षी अपने घरों में चले जाएंगे, कोई भी बाहर नहीं होगा। फिर लाडो चिड़िया कुकू को लेकर घर के अंदर चली जाती है और उधर सभी पक्षी अपने घरों में जाकर अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। हाय रे कालू जी, ये इतनी तेज बारिश है, ऐसी बारिशें तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हमारा घर भी बहुत पुराना हो चुका है, कितने दिनों से हमने इसकी मरम्मत भी नहीं की। गौरी, तुम मुझसे क्या कहती हो? तुमको पता ही है बारिशों में ये बिजलियाँ गिरती है तो मुझे कितना डर लगता है। मुझे तो डर है कि बारिश में हमारा घर ही ना टूट जाए। अगर कालू जी हमारा घर टूट गया तो हमारा सारा सामान और सारा भोजन पानी में बह जाएगा। जंगल में सभी पक्षियों के घर बहुत पुराने हो चुके थे, इसलिए सभी डर रहे थे कि उनके घर कहीं टूट न जाए। भतीजी, मैंने आपसे कितनी बार कहा था कि अपना घर पक्का कर लो। देखो, ये बारिशें रुकने की बजाय और भी तेज होती जा रही हैं। अगर हमारा घर टूट गया तो हमारे अंडों का क्या होगा? तभी कबूतर का घर जोर जोर से हिलने लगता है। लूसी, हमारा घर गिरने वाला है, जल्दी से अंडे उठाओ और बाहर चलो, कहीं हम इसके नीचे न दब जाएं। का घर नीचे गिर जाता है और पूरी तरह से टूट जाता है। कबूतर पति जी, अब हम कहाँ जाएंगे? अगर हमारे अंडे ऐसे ही बारिश में भीगते रहे तो ये खराब हो जाएंगे। ये कैसा संकट आ गया है हम पर? ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। बारिश धीरे धीरे और भी तेज हो जाती है, जिसमें लाडो चिड़िया और कौवों का घर भी गिरकर बुरी तरह टूट जाता है। ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। इस बारिश की वजह से हम बेघर हो गए। मम्मा मम्मा मुझे बहुत ठंड लग रही है, ये बारिश का पानी बहुत ठंडा है। बारिश से सभी पक्षी बहुत परेशान थे क्योंकि धीरे धीरे सभी पक्षियों के घर टूट गए थे। फिर वो सभी पक्षी एक बड़े पेड़ पर इकट्ठा हो जाते हैं। मेरा घर टूट गया, मेरी कितनी यादें जुड़ी थी उस घर से। कालू जी उस घर में मुझे बिठा कर लाए थे। गौरी, तुम्हारे साथ साथ हमारे भी घर टूट गए हैं। ये समय हमें घर टूटने का अफसोस करने का नहीं, बारिश से बचने के लिए कोई बंद जगह ढूंढनी होगी। चलो चलो दोस्तों, हम जल्दी से चलते हैं, हम कोई सुरक्षित स्थान ढूंढ लेते हैं। मेरे अंडे भी बारिश में भीग रहे हैं, कहीं वो पानी की वजह से खराब ना हो जाए। फिर वो सभी पक्षी उड़ते हैं। वो बारिश से बचने के लिए कोई सुरक्षित स्थान ढूंढ रहे थे। थोड़ी देर उड़ने के बाद हमें एक रेल का डब्बा दिखाई देता है। चलो चलो दोस्तों, बारिश रुकने तक हम इस रेल के डब्बे के अंदर रह लेते हैं, हम इससे बारिश से बचे रहेंगे। फिर वो सभी पक्षी इस रेल के डब्बे के अंदर चले जाते हैं। अरे दोस्तों, ये तो बहुत मजबूत है, ये तो कितनी ही तेज बारिश आ जाए ये टूटने वाला नहीं है। हाँ गौरी, ये इंसानों का बनाया हुआ है, ये लोहे से बनता है, ये बारिश से नहीं टूटेगा। एक तो मैं इसी डब्बे को अपना घर बनाऊंगी जो कभी ना टूटने वाला होगा। देखो देखो दोस्तों, यहाँ कितनी सारी चीजें हैं खाने के लिए। ये सारी चीजें तो इंसानों की हैं। अच्छा हुआ हम इस डब्बे में आ गए, हम बारिश से भी बचे रहेंगे और खाने के लिए खाना भी मिल गया। फिर वो सभी पक्षी बारिश के दिन उसी रेल के डब्बे में गुजारने लगे। आप सबको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, लाइक और शेयर करना मत भूलना। सुबह से कबूतर और कबूतर की पत्नी मीठी खीर बना रहे थे। कबूतर चूल्हे में आग जला रहा था, लकड़ियां लगा रहा था। लूसी खीर में चम्मच चला रही थी। आखिर खीर बन जाती है। लूसी थोड़ी खीर डालकर कबूतर को प्लेट में देती है। कबूतर पति जी, खा कर बताओ, मीठा खीर में कम या ज्यादा तो नहीं है? एकदम ठीक, सब कुछ ठीक। हम इसे पानी में ठंडा होने के लिए रख देते हैं।
कबूतर और लूसी खीर की हंडिया को पानी में ठंडा होने के लिए रख देते हैं। कबूतर पति जी, हम नदी से पानी पीने चलते हैं, इतने में हमारी खीर भी ठंडी हो जाएगी, आकर खा लेंगे हम। हाँ लूसी, चलो, मुझे भी प्यास लगी है। फिर कबूतर और लूसी नदी पर पानी पीने के लिए चले जाते हैं। के घर के बाहर से गुजर रही थी कि उसे खीर की खुशबू आ जाती है। ये खुशबू तो मीठी खीर की है। ये तो उस गंदी आंखों वाले कबूतर के घर से आ रही है। इतना कहकर गौरी कौवी कबूतर के घर के अंदर चली जाती है और खीर की हंडिया उठाती और सीधे घर आ जाती है। कालू कौवा भी घर में सोया हुआ था। उठो उठो कालू, देखो मैं क्या लेकर आई हूँ। ये तो मीठी खीर है, मैं तो खुशबू से ही पहचान गया था। कहाँ से लाई हो तुम इसे? इसे मैं उस गंदी आंखों वाले कबूतर के घर से चुरा कर लाई हूँ, जल्दी से खा लो, इससे पहले कि किसी को पता चले। गौरी और कालू खीर खा लेते हैं। कबूतर और लूसी भी घर आ जाते हैं। कबूतर पति जी, यहाँ आओ, देखो हमारी खीर की हंडिया यहाँ नहीं है। कबूतर आता है। क्या? खीर कहाँ गई? शायद कोई हमारी पूरी खीर की हंडिया ही चुरा कर ले गया। ये कौन कर सकता है? मैं छोड़ूंगा नहीं अगर मुझे मिल गया वो खीर चोर। मैंने क्या क्या सोचा था, मैं यहाँ बैठकर खीर खाऊंगा, वहाँ बैठकर खाऊंगा। जब रानो कौवो के घर के बाहर से गुजर रही थी तो उसे हंडिया गिरी दिखती है तो वो वहाँ आ जाती है। ये हंडिया तो लूसी की है, ये यहाँ क्या कर रही है? मैं ये हंडिया लूसी को दे आती हूँ। रानो चिड़िया वो हंडिया उठाकर सीधा कबूतर के घर जाती है। लूसी, मुझे ये हंडिया मिली है। कहाँ से मिली ये आपको हंडिया? इसमें तो मैंने सुबह खीर बनाई थी। कोई चोर मेरी खीर भी चुरा ले गया और ये हंडिया भी। मुझे ये कौवों के घर के बाहर से मिली है। इसका मतलब उन कौवों ने मेरी खीर चुराई है। उन कौवों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इसका बदला तो मैं जरूर लेकर रहूंगा। कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन जब गौरी कौवी कबूतर के घर के बाहर से गुजर रही थी तो कबूतर जोर जोर से लूसी को कहता है कि लूसी, आज मेरा मीठी खीर खाने का बहुत मन है। तुम ढेर सारे काजू किशमिश घेर के खीर बना लो, मजे लेकर खाएंगे हम दोनों फिर। गौरी कबूतर की बात सुन लेती है। कबूतर भी यही चाहता था कि गौरी उसकी बात सुन ले, क्योंकि वो आज उसे सबक सिखाना चाहता था। कालू उठो जल्दी। क्या हुआ गौरी, क्यों चिल्ला रही हो? थोड़ी देर सोने भी नहीं देती चैन से। सारी रात तो जैसे तुम खेतों में पानी लगाते हो, निठल्ले और नाकारा हो तुम। अच्छा बस करो, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था। बताओ तुम क्या बोल रही थी? मैं कह रही थी कि आज फिर कबूतर के घर मीठी खीर बनी है। चलो हम उनके घर के पास छुपकर उनका बाहर जाने का इंतजार करते हैं। जैसे ही वो बाहर जाएंगे हम खीर चुरा लेंगे। कौवे कबूतर के घर के बाहर छुप जाते हैं। उधर लूसी और कबूतर ने भी खीर बना दी थी, लेकिन आज उन्होंने खीर में पेट खराब करने वाली दवा डाल दी थी। चलो लूसी, हम नदी पर पानी पीने जाते हैं, फिर वो कौवे इस खीर को चुरा कर ले जाएंगे। चलो पति जी चलते हैं। ये खीर खाने के बाद कौवों को पता चलेगा कि किसी का खाना चुराने पर क्या सजा मिलती है। कबूतर और लूसी के बाहर जाते ही गौरी और कालू भी खीर चुरा कर घर ले जाते हैं। जैसे ही कौवे खीर खाकर खत्म करते हैं तो उनके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। दोनों ही शौचालय की ओर दौड़ते हैं। गौरी जल्दी बाहर आओ, मुझे भी जाना है शौचालय। जैसे ही गौरी बाहर आती है तो कौवा अंदर जाता है। कालू के अंदर जाते ही गौरी फिर से बोलती है, कालू जल्दी से बाहर आओ, मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा। खीर खाते ही अचानक से पेट दर्द होने लगा, ये कैसे हुआ गौरी?
उस गंदी आंखों वाले कबूतर ने उस दिन की खीर का बदला ले लिया आज हमसे। ऐसे कौवों को चोरी की सजा मिलती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।